जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप। आज का जो वीडियो है आप ही के लिए है। मतलब अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप टीचर हो, अगर आप बिजनेसमैन हो, या फिर आप कुछ भी हो, मतलब अगर इंसान होना ज़रूरी है। अगर आप इंसान हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है और मेरे को पता है आप इंसान ही हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो जो है वो मैंने अपनी लाइफ पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत सारे मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, उसके बाद ये मैं वीडियो बनाना। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने के लिए मैंने देखो जो बहुत सारे मैंने सक्सेस स्टोरी पढ़ी या फिर मैंने खुद के अपनी लाइफ की बहुत सारी फेलियर और सक्सेस देखी, उन सब पे बेस्ड है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, मतलब कैसे, इस जो वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सक्सेस कैसे होना है, तो उसके लिए क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या क्या बैकअप्स होने चाहिए, और सबसे लास्ट में आज बताऊंगा स्टडी हैक। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप अभी जाना चाहते हो तो अभी भी जा सकते हो आप, ठीक है, लेकिन अगर आप अभी देखोगे वीडियो तो अंत तक ज़रूर देखना। चलिए, तो पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पहली बात तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। क्यों? बिकॉज आज जो मैं बोलने वाला हूँ इससे बहुत सारे लोगों के ईगो हर्ट हो सकते हैं। तो ईगो हर्ट हो सकते हैं, इसीलिए इफ़ माई लैंग्वेज हर्ट समवन ईगो देन प्लीज़ फॉरगिव मी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको अगर सक्सेस होना है किसी भी चीज़ में तो पहला डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, प्लानिंग करना ज़रूरी है, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को ज़रूरी है। लाइक ऑर्गेनाइज, जैसे कि आप सुशांत सिंह राजपूत को जानते होंगे। उन्होंने भी क्या, देखो वो पहले क्या थे, पहले उन्होंने इंजीनियरिंग की इंट्रेंस निकाली, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छे प्लानिंग और ऑर्गेनाइज किया चीज़ों को, जिसकी वजह से वो निकाल पाए। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद उन्होंने अपना एक्टिंग में टीवी सीरियल्स में गए, वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें प्लानिंग से की, सक्सेस हुए। इंजीनियरिंग में भी सक्सेस हुए। उन्होंने यहाँ तक आप देखो बहुत अच्छे एक्टर बने, वहाँ पे भी वो प्लानिंग करते थे। प्लानिंग प्लानिंग, लाइक उनकी जो आप देखोगे ना, वो नासा जैसे उनकी जो विश लिस्ट थी वो भी वो प्लान करते थे कि मुझे ये विश पूरा करना है, ये विश पूरा करना है इस 1 महीने में, इस 1 मंथ में, इस 6 महीने में, ऐसे। तो आपको क्या, किसी भी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए आपको प्लानिंग होना ज़रूरी है। लाइक अगर आप एक सेल्स बिजनेसमैन हो, आपको सेल्स से, आप अगर सेल्स से हो तो आपको क्या करना है। लाइक अगर आपको किसी भी क्लाइंट है तो उस क्लाइंट के आप पहले आप डायरी ले लो, और डायरी में क्या करो, उसके बारे में बहुत सारा एनालिसिस करो। लाइक कि वो क्लाइंट कैसा है, उसको कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, उसको कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, उसके लाइक, उसके डिसलाइक, उसके आसपास के लोग, उसके आसपास के जो पीपल हैं, उनके आसपास के जो लोग हैं वो कैसे हैं। तो इन सब चीज़ों का जब आइडिया आप लगाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि उसकी वो किस चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो आप क्या कर सकते हो, उस पर ज़्यादा आप फोर्स करोगे तो वो क्लाइंट आपकी सेल्स से रिलेटेड जो आप कुछ भी बेचना चाहते हो वो पक्का परचेज करेगा, क्योंकि आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, उस चीज़ को आपको उसको अट्रैक्ट करना है। तो आप वेरियस बहुत सारे आपको प्लान्स बनाने हैं, ठीक है ना, तो प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को, कैसे करें। लाइक अगर मैं दूसरी एग्जांपल पिक करूं, लाइक अगर आप स्टूडेंट हो मैथ्स में, लाइक अगर आपको जेई मेन क्रैक करना है, जेई एडवांस क्रैक करना है, तो आप क्या करोगे, आप भी उसके लिए प्लान करोगे। लाइक ये जो मैंने लेट से एक एग्जाम टॉपिक पिक करता हूँ, एरिया अंडर द कर्व, तो उसमें बहुत सारे रीजन्स होते हैं। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड वाई एक्सिस, एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स। तो यहाँ पे इन तीनों में एरिया बाउंडेड बाय जो 2 कर्व्स हैं वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एनालाइज करना होगा कि कौन से टॉपिक ज़्यादा आए हैं पिछले 10 ईयर्स में, उन पे ज़्यादा फोकस करना है और उन पे ज़्यादा टाइम देना है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझने हैं कि कौन कौन से कर्व उन्होंने डिस्कस किया है, उन कर्व्स को आपको सेलेक्ट करना है, उस पर ज़्यादा एनालिसिस करनी है। तो आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आप गेन कर सकते हो। तो प्लानिंग इज मस्ट, आपको प्लानिंग करना ही होगा। अगर प्लानिंग, आप कहोगे सर मैं प्लानिंग तो करता हूँ, शेड्यूल बनाता हूँ, रूटीन बनाता हूँ, 1 दिन में 2 दिन में फॉलो नहीं हो पाता, तो ऐसा नहीं होता। मैं भी ऐसा ही करता था। काश मैं खुद रिग्रेट करता हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे 4 साल पहले पता होती ना, तो मैं बहुत कुछ अचीव कर लेता, ठीक है। बट
मैंने ये सारी चीज़ें अभी इस लॉकडाउन में आकर सीखी और मैं इसे इम्प्लीमेंट शुरू में मैंने भी किया, बट मैं फेल हो जाता था बार बार। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं डेली इम्प्लीमेंट करता था, डेली इम्प्लीमेंट करता था और मैंने देखा काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये शेयर करूँ। तो देखो, यहाँ पे आपको प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिंग, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको क्या है, बहुत सारे क्लाइंट आएंगे, बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे, उनके साथ कैसे डील करना है आप डायरी में लिखो। उन पे 1 घंटा सोचो कि अरे उनको कैसे ये करना है, कौन सी चीज़ें उनको पसंद है, कौन सा एरिया हमें ज़्यादा फोकस करना है। आप उन सब पे काम करोगे, फिर उनको डील करोगे उनसे, तो पक्का आप मतलब आप उनको फ्लैट बेचना चाहते हो तो फ्लैट खरीदेंगे, आप लैंड ऑनर हो मतलब लैंड बेचना चाहते हो लैंड खरीदेंगे। लेकिन प्लानिंग इज मस्ट। वहाँ पे भी प्लान कर रहे हो आप, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं। आप डायरेक्ट किसी फील्ड में कूद जाओगे तो कुछ नहीं होता। लाइक अगर एसएसबी आप क्रैक करना चाहते हो, इंडियन आर्मी जाना चाहते हो, तो वहाँ पे भी आपको जितने भी उसमें स्टेप्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, उन सारे स्टेप्स को, प्रोसीजर को जानना जरूरी है पहले। फिर उस पर्टिकुलर एक एक स्टेप पे काम करना जरूरी है, प्लान करना जरूरी है, फिर आप सक्सेस हो पाओगे। क्योंकि आप अगर परफेक्शन चाहते हो तो काम करना ज़रूरी है। आप कहोगे कि सर मैं अगर आप प्लानिंग सीखना चाहते हो तो कैसे करना है। लाइक आज मुझे मतलब आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ना है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ काम करना है, लेकिन एक डिसिप्लिन सीखनी है। लाइक मुझे आज मूवी देखना है, लाइक मुझे आज सुबह उठना है और मुझे काई पोछे देखनी है, तो आप एक टाइमिंग बनाओगे, सुबह 6 बजे मुझे काई पोछे देखनी है। फिर देखना है कि मुझे 9 बजे आज देखना है नेटफ्लिक्स, ये सीरियल आने वाला है तो नेटफ्लिक्स देखना है। एक पर्टिकुलर टाइमिंग बना बना के देखो आप इससे डिसिप्लिन सीख जाओगे। अगर एक बार डिसिप्लिन सीख गए ना, प्लानिंग सीख गए, तो इसको आप दूसरी फील्ड में भी इंप्लीमेंट कर पाओगे। आप सोचोगे मुझे आज 1 बजे कैरम खेलना है, मुझे आज 2 बजे कबड्डी खेलनी है, भाई खेलो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप प्लानिंग के साथ करो। आप इससे सीख रहे हो, आप डिसिप्लिन सीख रहे हो, क्योंकि आप चीज़ों को राइट टाइम पे करना सीख रहे हो। ये आप धीरे धीरे करोगे और इन चीज़ों को आप अपनी दूसरे कामों में लगाओगे बाद में, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसीलिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी क्षेत्र में आप सक्सेस पाना चाहते हो तो प्लानिंग ज़रूर करें, प्लानिंग ज़रूर करें। ठीक है, अब आते हैं दूसरा जो मेरा मेन पहलू है वो है बैकअप। लाइक बहुत सारे लोग अभी स्टूडेंट्स, लेट्स से एक एग्जांपल पिक करता हूँ, स्टूडेंट्स हैं 11th 12th 9th 10th, बहुत सारे अलग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है। वो क्या करते हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, बोलते हैं मेरे को टिकटॉक बनाना है, मेरे को टिकटॉक स्टार बनना है। अरे भाई, टिकटॉक स्टार बनना है तुम्हें तो चलो, लेकिन तुम्हारे पास बैकअप है क्या? बैकअप पे तुमने कुछ काम किया है क्या? नहीं। एक बार अभी देखो, इंडिया चाइना वॉर होने वाली है, मान लीजिए इंडिया चाइना क्लैश हो रहा है, इंडिया बैन कर देगा टिकटॉक को, तो तुम तो रोड पे आ जाओगे, फिर तुम्हारे पास तो कुछ और आता ही नहीं है तुम्हें। अगर आप बैकअप पे, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी जिनके पास बैकअप है वो टिकटॉक बनाना चाहें बनाओ, मैं नहीं मना कर रहा, लेकिन अगर आप यूट्यूबर भी बनना चाहते हो, मान लो यूट्यूब बंद हो गई कभी, तो आपके पास तो बैकअप है ही नहीं, तो रोड पे आ जाओगे फिर। तो आपको क्या करना चाहिए, लाइक अगर बोलो सर आप भी तो यूट्यूबर हो, अरे हूँ, मैं भी यूट्यूबर हूँ, बट मेरे पास 2 बैकअप है। आई एम इंजीनियर, आई एम टीचर, तो मेरे पास 2 बैकअप है, फिर मैं इस पर काम कर रहा हूँ। और मैं कैसे काम करता हूँ, लाइक मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि मेरे को दिन में सोना ही नहीं है। दिन में मैं जो 2 घंटे सोता हूँ, मैं सोचा कि अगर 2 घंटे मैं सो रहा हूँ, इन 2 घंटे में यूट्यूब पे वीडियो बना दूँ, बाय द वे चल जाए, तो मेरे कितनी मतलब मेरे को कुछ फेम भी मिलेगा, पैसे भी आ जाएंगे। तो देखो ऐसा, मैं इस पे ही मेरा पूरा डिपेंडेंसी नहीं है। आपको डिपेंड नहीं होना है वैसे टिकटॉक पे, किसी और चीज़ पे। आपको पहले बैकअप, साथ में बैकअप भी प्रिपेयर करो, हर चीज़ का रॉस्ट केस प्रिपेयर करो। रॉस्ट केस मतलब अगर आप बिजनेस में हो, अगर ये फेल हो जाए, अगर आप प्लान कर रहे हो, बाय द वे प्लानिंग फेल हो जाए तो क्या करोगे, बैकअप पे भी फोर्स करना है। तो आपको देखना है, जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपने देखा कि ये जो बंदे हैं ये मान नहीं रहा है, तो उसका कुछ एक बैकअप रखना चाहिए कि इसको और भी क्या कुछ मतलब कुछ बैकअप। आप अब समझ सकते हो, मैं उस फील्ड से हूँ नहीं तो मैं नहीं, बस मैं प्लानिंग बैकअप, ये 2 चीज़ें हैं। तो इस पर काम करो, आप प्लानिंग रखो, बैकअप करो। अब आते हैं तीसरी चीज़ें, और ये जो चीज़ है वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी है। ये है, मैं आज डिस्कस करने वाला स्टडी हैक, कि कौन कौन से स्टडी हैक है जिससे आप, जिनको फॉलो करके आप सक्सेस हो सकते हो, तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो स्टडी हैक्स हैं क्या? तो देखो, स्टडी हैक का जो मेन पार्ट होता है वो होता है, मेरा जो फर्स्ट फिनोमेना है लीड लेना।
आपको कि सर ये लीड लेना क्या है? लीड लेना, देखो आपको क्या करना है, अगर आप मॉर्निंग में, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैटेगराइज इट इनटू 3 पार्ट्स, बिकॉज 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहला, जो स्कूल और कॉलेज जाते हैं। दूसरा, जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कंपटीशन की प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। और तीसरे, वो लोग जो जॉब करते हैं और जॉब के साथ भी पढ़ना चाहते हैं। तो तीनों के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं, तो मेरे तीनों के लिए अलग अलग स्टडी हैक्स बताने होंगे, स्टडी जो प्लान होनी चाहिए वो बतानी होगी। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैटेगराइज इनटू इट। ओके, तो पहला मैं स्टार्ट करता हूँ, दोज हु आर गोइंग टू स्कूल और कॉलेज। ओके, तो उनके लिए क्या है? तो उनके लिए है कि देखो, आप बाय द वे आप जाते होगे 8 o'clock पे या 7 o'clock पे स्कूल या कोचिंग कहीं पे भी जाते होगे। तो आपको क्या करना है, जब आप स्कूल कॉलेज जाते हो उसके 3 घंटे पहले, मिनिमम 3 घंटे पहले आपको उठ ही जाना है। ये बनाओ आप रूटीन, ये बनाओ आप प्लान। और देखो, प्लान बनाना गलत नहीं है, 1 बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, 4 बार फेल हो गया, 20 बार फेल हो गया, लेकिन आप 30 मतलब जैसे 1 महीना होगा आप पक्का फॉलो करने लगोगे। मैं खुद पहले मैं 1 दिन फेल होता था, दूसरे दिन फेल होता था, तीसरे दिन फेल होता था, यार यार मेरे को आज 11 बजे ये काम करना था, अरे 12 बज गए मैंने किया नहीं। तो फेल हो गए। बट धीरे 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 आप ट्राई कर रहे हो, और ट्राई करते करते 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना आप डिसिप्लिन और मैनर और जो प्लानिंग है वो सीख जाओगे। और फिर आप देखना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप जो हाइट अचीव करना चाहते हो वो अचीव करोगे। ठीक है, तो देखिए स्टडी हैक में मैंने बोला, तो स्टडी हैक में मैंने बोला लीड लेना लाइक आप जब स्कूल जाना चाहते हो, कॉलेज जाना चाहते हो, उसके 3 घंटे पहले ज़रूर उठो। शुरू के जो 1 घंटे, हाफ एन आवर, वहाँ पे आप फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होने के अलावा आप जो फ्रेश वगैरह हो गए, उसके बाद क्या करना है, आप बात मतलब नहा वगैरह लो। उसके बाद क्या करना है, आपको 5 मिनट गायत्री मंत्र चैंट करना है, मेमोरी पावर इंक्रीज होगी। दोज हु आर स्टूडेंट, ठीक है, मैंने बताया था मेमोरी पावर बूस्ट होगी। उसके बाद क्या करना है, आपको योगा करना है। मैं एक वीडियो बताऊंगा 10 मिनट में, आपको आई बटन पे वो मिल जाएगी। आपको 10 मिनट में कैसे योगा करना है, मतलब सारे योगास भी कंप्लीट हो जाएंगे, वो भी 10 मिनट के अंदर। क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है 1 घंटा वर्कआउट करे। ठीक है, तो आप 10 मिनट 15 मिनट करोगे तो हो जाएगा। अब देखो, मैंने फर्स्ट 1 आवर आई हैव गिवन टू सच थिंग्स। अब बचे 2 घंटे, आप करो एक रूम में, अब जाओ वहाँ पे आप क्या करो, 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास मतलब नहीं, 1 बॉटल पानी ले लो। उसके साथ साथ आप एक बिस्किट, थोड़ा बहुत बिस्किट्स ले सकते हो, स्नैक्स ले सकते हो, और साथ में अगर फ्रूट हो सके तो बहुत अच्छा है, फ्रूट लेके जाओ। फिर 2 घंटा रूम से बाहर नहीं निकलना है, आपको 2 घंटे जम के अच्छे से पढ़नी है। तो आपको क्या है, 2 घंटे का लीड हो गया। अगर आप 4 घंटे पहले उठोगे, 4 घंटे का लीड हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको 2 घंटे पर लीड हो गई। उसके बाद आप क्या स्कूल चले गए। क्यों लीड लेने को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप दिन में जाओगे, मान लो आप डायरेक्ट उठे, तैयार हुए और स्कूल चले गए, तो आपको क्या होगा, स्कूल में जाओगे तो इसने वो बोला, तुम्हारे माइंड्स में बहुत तरह के थॉट आएंगे। हमारे जानते हो माइंड में 50,000 थॉट्स आते हैं सुबह सुबह नहीं, जब हम कुछ जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, बहुत नंबर ऑफ थॉट्स इंक्रीज होते हैं। तो इसीलिए सुबह सुबह लीड लेना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बाय द वे आप आगे जाके मान लो स्कूल गए, मूड खराब हो गया, नहीं पढ़ पाए, लेकिन आप सुबह में जो 3-4 घंटे की लीड ली आपने, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा आगे चल के। ऐसे ही डेली 4 घंटे की लीड लोगे, 2 घंटे की लीड, तो आप काफ़ी आगे जाओगे। तो लीड लेना ज़रूरी है। उसके बाद बाय द वे आप नहीं पढ़ पाए, या फिर कहीं पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिजी हो गए कहीं पे, लेकिन आपने सुबह पढ़ा, तो आपको क्या होगा, एक फील होगा कि अरे मैंने 2 घंटे यूटिलाइज किए हैं, और ये 2-2 घंटे ही डेली आपको काफ़ी आगे ले जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं, तो ये आप सुबह जरूर पढ़ो, उठने के साथ ही पढ़ना है, मतलब जो मैंने बोला 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें करके पढ़ना है। ठीक है, अगर जो 3 बजे उठ पा रहे हैं और अच्छी है, 4 बजे उठ पा रहे हैं और अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अब देखो जो 10 बजे जाते हैं, अब आते हैं, ये तो हो गया। दूसरा क्या था, मैंने कैटेगराइज किया था ना, तो दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात थी कि अगर आप जॉब पे जाते हो तो कैसे करोगे। तो जॉब वाले देखो, उनको भी क्या है, 8 बजे 9 बजे या 10 बजे कभी भी वो जॉब पे जाते होंगे, तो जॉब पे जाएंगे तो वो भी ये लीड ले सकते हैं। वो सुबह उठे 4 बजे 3 बजे और एक लीड ले ले 4-5 घंटे की। क्योंकि अगर वो जाएंगे और सोचेंगे कि आके पढ़ूंगा मैं जॉब से, आके पढ़ोगे, बॉस तुम्हारा मूड ख़राब कर देगा, या फिर बहुत सारे क्लाइंट होंगे वो भी मूड ख़राब कर देंगे, तुम्हें आके काफ़ी थका हुआ फील करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला वो पढ़ाई। तो इसीलिए मैं बोलूँगा सुबह का लीड लेना ज़रूरी है। आप 4 घंटे ले सकते हो, 4 घंटे लो, 5 घंटे लेना है 5 घंटे लो, लेकिन सुबह का ही लीड लेना है।
ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो 12 बजे सोता हूँ तो 4 बजे, अरे 12 बजे सो के 4 बजे भी उठ सकते हो। 12 बजे सो के 4 बजे उठोगे और फिर पढ़ लोगे, फिर दोपहर में आके सो लेना, ठीक है, वो चलता है। लेकिन आपको बहुत सारे, देखो आप अगर इंडियन आर्मी कमांडो, जो कमांडो बनना चाहते हैं उनका जाके एक वीडियो देखो, नेट ज्योग्राफी वगैरह पे आता है, वहाँ पे जाके तो उनकी स्लीपिंग साइकिल को वो लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं। कभी दोपहर में उनको बोलते हैं जाके सो जाओ, अब रात में नहीं सोने देते, बहुत काम कराते हैं, मतलब स्लीप साइकिल, लेकिन वो टूटते नहीं हैं। तो आप इस एज में अगर टूट जाओगे तो आगे क्या होगा आप खुद सोच सकते हो। अभी आपके पास एनर्जी है, पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो। 12 बजे सो चलता है, 4 बजे उठ जाओ, दोपहर में आकर सो लेना, ठीक है। चलो, तो ऐसे अब आते हैं जॉब वाले। तो जॉब वाले भाई, तुम्हें जॉब तो करना है क्योंकि और कोई चारा नहीं है। सुबह लीड ले लो, फिर जाओ ऑफिस से आओ, सो लो जल्दी, थक जाओगे अपने आप, एक दिन नहीं होगा। दूसरे दिन क्या करोगे, आप 4 बजे उठे, गए और काम करके ऑफिस से आए, इतना थक जाओगे क्योंकि तुमने रात को सोया नहीं है, तुरंत 9 बजे ही नींद आ जाएगी तुम्हें और सो जाओगे तुम, फिर 4 बजे या 3 बजे उठ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं थर्ड, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सेल्फ स्टडी, जो पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनको भी मैं बोल रहा हूँ क्या, सुबह उठ के आप भी पढ़ो। सुबह उठ के अगर आप पढ़ते हो तो बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, ज़्यादा दिन तो देखो, जैसे मैंने बोला ना, जैसे तुम दिन के स्टार्ट करते हो, नंबर ऑफ थॉट्स इंक्रीजेज एज आवर स्पेंट, जितने घंटे बढ़ेंगे नंबर ऑफ थॉट इंक्रीज होंगे, तुम्हारी कंसंट्रेशन वीक होती जाएगी। हमें ज़्यादा आउटपुट लेना है तो सुबह पढ़ना ज़रूरी है, रात को नहीं पढ़ना है। रात को पढ़ना है पढ़ो, लेकिन फिर सुबह उठ के भी पढ़ो, दोपहर में सो लेना, ठीक है, जब भी टाइम मिले। और एक बहुत सारे मेरे दोस्त थे, वो नैप ले लेके पढ़ाई करते थे, 2 घंटा सोया फिर पढ़ा, 2 घंटा सोया फिर पढ़ा, लेकिन मैं वैसा फॉलो नहीं कर पाता था। लेकिन ये वाली टेक्निक जो सुबह उठ के पढ़ने वाली है वो बहुत अच्छी है, जाके देख सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि आप, अगर आप ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हो ना, तो दिन में भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन आप ज़्यादा लोगों से मिलोगे ना तो नंबर ऑफ थॉट इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए आप अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो आप जिस टाइम पे करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं है। ज़्यादा लोगों से मिलोगे ना, मतलब शाम को मिलो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मिलना ही नहीं है, मिलने से और फ़ायदा होगा आपकी। देखो, 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है IQ और दूसरा होता है EQ, इंटेलिजेंट कोसेंट और इमोशनल कोसेंट, और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ को क्रैक करने में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में। तो आप जब लोगों से मिलोगे नहीं ना, उनसे डिस्कस नहीं करोगे मैटर्स को, लाइक कि अरे अल्डिहाइड ये होता है, कीटोन ये होता है, ये ऐसे रिएक्ट करता है, तब तक आपका EQ नहीं बढ़ेगा। EQ नहीं बढ़ेगा तो आप IQ होने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो मिलना भी जरूरी है, लेकिन शाम को मिलो, शाम को लोगों से बात करो, शाम को सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो। ऐसा नहीं कि